क्या आप नेक्स्ट 30 डेज में मेरे साथ अट्रैक्टिंग द वेल्थ यानी अबंडेंस अट्रैक्शन का चैलेंज लेना चाहते हैं? क्या नेक्स्ट 30 डेज में आप भी चाहते हैं मेरी तरह कि कैसे हम अपने पास अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सके? तो मेरा आज का वीडियो आपके लिए है। एंड यस, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना है वो आपको एंड में बताऊंगी, लेकिन पूरा सुने क्योंकि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा अगर आप पूरा वीडियो नहीं सुनेंगे। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं बता देना चाहती हूँ मेरा नाम रूपा जोशी है और मैं आपकी लाइफ कोच और माइंडसेट मेंटोर हूँ। और मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप अपना माइंडसेट चेंज करके अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेके आ सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, इस तरह का पॉजिटिव मोटिवेशनल कंटेंट, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी लाइक दे दें क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये और भी ऑडियंस तक पहुंचेगी और वो भी ये अबंडेंस अट्रैक्शन चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। एंड अगर आप शेयर करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ तो आप साथ में मिल के ये चैलेंज कर सकते हैं। एंड यस, इस पे कमेंट ज़रूर करें क्योंकि जितना आप कमेंट करेंगे, रोज़ जो चैलेंज में जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो इधर आके ज़रूर कमेंट करें कि आज का डे 1 कंप्लीट, डे 2 कंप्लीट, डे 3 कंप्लीट। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हमें एक अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी हमारी एक साथ। मैं भी देखूंगी एंड मैं आपको रिप्लाई भी करूंगी कि मैं भी डे 1 कंप्लीट है। सो गाइस, बढ़ते हैं आगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए पहले तो रुकावटें कहाँ हैं और आप उस पर चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट, जो अधिकतर लोगों के पास नहीं है। हमें लगता है कि इतनी सी चीज़ है, हमें कैसे मिल जाएगा, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, इस तरह का हमें हमेशा डाउट्स रहते हैं। इसके लिए प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे सेल्फ वर्थ में। हमें कहीं सबकॉन्शियस लेवल की गहराइयों में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम डिजर्व नहीं करते। इतना सारा पैसा, ढेर सारा पैसा हमारे अकाउंट में हम नहीं डिजर्व करते। तो हम क्या करते हैं? इन दैट सिचुएशन सेल्फ सैबोटेज करते हैं। तो ये हमारे अंदर एक डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है जो हमारे लिए वर्क नहीं करती। तो इसे हमें चेंज करना होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है? कोई भी नया चीज़ का करेज करने के लिए, कुछ भी नई एक्शन लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें एक फियर होता है कि हम फेल हो जाएंगे, यानी कि फियर ऑफ फेलियर। अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे? हमें ये कोई भी चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम सक्सेस के मार्ग पे निकलते, कभी ना कभी हमें छोटे मोटे फेलियर्स होते हैं। तो अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे वो तो सबसे बड़ा फेलियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको अटेम्प्ट करते करते छोटे मोटे फेलियर आ भी गए तो हमारे लिए वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें, ना कि एक फेलियर के तौर पे कि हमने चलो इतना किया, इस तरह से काम नहीं करता लेकिन इस तरह से ज़रूर काम करता है। तो इसी तरह से आप फियर ऑफ फेलियर को टैकल कर सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्केर्सिटी माइंडसेट। अब ये स्केर्सिटी माइंडसेट क्या होता है? हमें लगता है कि चलो अभी दुनिया में ना इतना सा ही पैसा है, सपोज 1000 करोड़ हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ऑब्वियसली इससे कई ज़्यादा है एंड ब्रह्मांड में तो और भी ज़्यादा है, बट समझ लेते हैं 1000 करोड़ है। अब हम समझते हैं कि 1% की पॉपुलेशन एलिट्स जो है वो लेके सारा धन बैठे हैं, हम तक कैसे पहुंचेगा, हमें उनके लिए नौकरी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो यहीं पे हमारा स्केर्सिटी माइंडसेट आता है। हमें लगता है कि अगर इतना पोर्शन मैंने ले लिया तो बाकियों के लिए कमी हो जाएगी, और यही हमारी गलती होती है। हम स्केर्सिटी में ही जीते हैं और इसके कारण हम अबंडेंस माइंडसेट नहीं कर पाते, हम प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट नहीं कर पाते। तो आज का जो मेरा ये चैलेंज है ये इसी चीज़ के लिए कि कैसे हम अपने इस तीनों जो रुकावटें हैं कि सेल्फ वर्थ का इशू है, फियर ऑफ फेलियर है और स्केर्सिटी माइंडसेट है, उसको चेंज करके हम कैसे अबंडेंस माइंडसेट में आ सके और कैसे वेल्थ अट्रैक्ट कर सके। तो नेक्स्ट 30 डेज मैं ये करने वाली हूँ, तो क्या आप भी मेरे साथ करने वाले हैं? सो गाइस, बढ़ते हैं इस चैलेंज में हमें करना क्या है। सो ये आपके लिए एक डेली रिचुअल होगा। सुबह उठते बराबर आप ये कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, रात में सोने से पहले भी कर सकते हो। आपको जब भी टाइम मिले अपनी दिनचर्या में, अपनी रूटीन में आप ये प्रोसेस कर सकते हो। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले बहुत सिंपल है, अफर्मेशन करना है, वो भी मिरर के सामने जाके आंखों में आंखें डाल के आपको बोलना है। अभी अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं ली है तो इसी वक्त वीडियो को पॉज करें, नोटबुक पेन लेके आए और ये एफर्मेशन लिख ले। चाहे तो वापस से रिवाइंड कर करके सुन के पूरी एफर्मेशन लेके यही एफर्मेशन आपको बोलनी है क्योंकि ये आपके माइंडसेट पे काम करेगा। ठीक है, सो मिरर के सामने हमें क्या एफर्मेशन बोलनी है? हमें बोलना है, I am worthy of achieving financial success. I am worthy of achieving financial success. ये फर्स्ट एफर्मेशन होगी। दूसरी एफर्मेशन क्या होगी? दूसरी एफर्मेशन होगी, I am
confident in my ability to earn money. I am confident in my ability to earn money. उसके बाद क्या होगा, हमारी थर्ड एफर्मेशन हमें बोलनी है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम. थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम. ठीक है, ये 3 एफर्मेशन रोज सुबह मिरर के सामने आपने बोलनी है फॉर नेक्स्ट 30 डेज. अगर आप 2 बार बोल पाए, 3 बार बोल पाए, तब नथिंग लाइक इट, बट आपको एटलीस्ट एक बार तो मिनिमम बोलना ही है 30 डेज के लिए, नेक्स्ट 30 डेज के लिए. इन केस आपका एक आध दिन मिस हो जाता है तो दोबारा से डे 1 समझ के उसको दोबारा स्टार्ट करें. सो ट्राई करें कि मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपकी माइंडसेट चेंज करेगी. जो आपको सेल्फ वर्थ के इशू है, फियर ऑफ फेलियर है और स्कैरसिटी माइंडसेट है, इसको हटा देगा. सो ये बहुत यूजफुल है. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें विजुअलाइजेशन करना है. एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि अगर आप अबंडेंट है, आपके अकाउंट में इतना अमाउंट ऑफ पैसा है, तो आप कैसा महसूस करेंगे. इससे होगा क्या कि आपका जो ब्रेन है वो रीवायर हो जाना शुरू हो जाएगा अबंडेंस माइंडसेट की तरफ, प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट की तरफ. ये आपको बहुत हेल्प करेगा. अगर आप विजुअलाइजेशन के रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. और मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, मेरा एक विजन बोर्ड का वर्कशॉप भी आ रहा है. 3 डेज़ का वर्कशॉप है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक वर्कशॉप है. अगर आपको ये कॉलिंग आती है कि उसको ज्वाइन करना है तो आप बुक करा सकते हैं. उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप उस साइट पे जाइए और अमाउंट पे करके अभी अपनी सीट बुक करवाइए. एंड नेक्स्ट 3 डेज़ उसमें हम जाएंगे कैसे विजन बोर्ड बनाते, ऐसा विजन बोर्ड जो एक्चुअली वर्क करता है. सो आपको अगर कॉलिंग आती है तो करें. सो यस, सेकेंड टेक्निक आपको जो करनी है इस रिचुअल के अंदर वो है विजुअलाइजेशन. आप बेहतर से बेहतर इमेजिन करें कि अबंडेंस के साथ आपकी जीवन कैसी दिखेगी, आपका अकाउंट कैसा दिख रहा है और आप कैसे खुशी से झूम रहे हो. सपोज मैं एक लाइफ कोच हूँ तो मेरा कैसा होगा अबंडेंस माइंडसेट, मेरा होगा कि मैं सुबह अपने टाइम से उठ रही हूँ, खुशी से कर रही हूँ, मैं अपने कोर्सेज क्रिएट कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, उनके अकाउंट में भी पैसा आ रहा है और मेरे अकाउंट में भी ढेरों पैसा आ रहा है. तो ये मेरे अबंडेंस का इमेजिनेशन यानी विजुअलाइजेशन होगा. आप उस तरह से थोड़े से क्रिएटिव बने और अपना विजुअलाइजेशन लेके आइए. उसके बाद आपको अभी क्या नहीं करना है, आपको अपना कंटेंट कंजम्पशन जो आप करते हैं उस पर रोक लगानी है. आप जो गलत कंटेंट करते हैं कंज्यूम, वो आपके ब्रेन को बहुत गलत तरह से इफेक्ट करता है. ठीक है, अगर गरीबों वाली मूवी देखेंगे तो आपके लाइफ में भी वैसी सिचुएशन आना शुरू हो जाएगी. तो बेटर है कि सबसे पहले आप इस तरह का जो सोशल मीडिया है, टीवी है, न्यूज़ है, इसमें आप देखें कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं. बेटर है कि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस और सब कुछ अगर आप वॉच करना चाहें तो आप ये वॉच करें. ये आपका माइंडसेट चेंज करने में आपको मदद करते हैं. और गलत चीज़ें, अगर आप मर्डर, मिस्ट्री और इस तरह का कुछ देख रहे हैं तो ये आपके माइंडसेट में हैम्पर लाना शुरू कर सकता है, रेजिस्टेंस ला सकता है. तो पहले इस पे कंट्रोल करें. अगर आप ये करने वाले 30 डेज़ के साथ तो फिर ये चैलेंज आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा. तो बेटर है कंटेंट कंजम्पशन पे भी रोक लगाइए. फिर आप देखें कि आपके आसपास कैसे लोग हैं. अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि अगर आप बात करें कि मैं वेल्थ अट्रैक्शन चैलेंज करो और वो आपको रोक लगा रहे कि हैं इससे थोड़ी ना होता है, तो फिर ऐसे लोगों से दूर रहिए. उनसे वेल्थ रिलेटेड कोई भी बातचीत ना करें. मैं ऐसा नहीं कह रही कि कंप्लीटली उनको कट ऑफ कर दे, बट उनसे थोड़ा सा आपकी बातचीत कम करें नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए. अगर आता है तो नॉर्मल जनरल टॉपिक पे, वेदर पे बात करके बात छोड़ दें. ठीक है. उसके बाद थर्ड चीज़ें क्या है, आप क्या पढ़ाई करते हो, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या देखते हो, अच्छी चीज़ें जो वेल्थ की रिलेटेड है ये सब कुछ करना शुरू करें. कोर्सेज ले कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के. आप देखें तो चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए. आप उन सब चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू करें. सबसे बेस्ट मैं आपको बोलूँगी, मेरे चैनल पे एक मनी माइंडसेट, मनी के एफर्मेशन से वेल्थ के एफर्मेशन है जो आपका माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज करे. आप जाके उसे सुने, उससे कई सारे लोगों ने वेल्थ अट्रैक्ट किया है. नेक्स्ट 30 डेज़ आप चाहे तो उसे सुनना शुरू कर दें. चाहे तो रात में सोने से पहले भी सुन सकते हैं. तो उस तरह का कंटेंट करें. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. उसके बाद मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है ये करने के बाद कंटेंट कंजम्पशन पर ध्यान रखते हुए नेक्स्ट हमारी सबसे ब्रेक थ्रू टेक्निक है ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है. वो क्या करता है ना, वो आपका लैक से फोकस हटा के ऑलरेडी जो आपके लाइफ में है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना सिखाता है. और उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये कि यूनिवर्स को लगेगा, ओ
कितनी अच्छी बात है, तुम्हें यह चाहिए, अच्छा और लो और लो। यानी अगर आपके पास एक गाड़ी है और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड देंगे तो यूनिवर्स आपको और गाड़ी ला के देंगे, क्योंकि उसको लगेगा कि इसको ये पसंद है। ठीक उसी तरह से आपको पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड देना है। आपके पास जो ऑलरेडी पैसा है, भले ही वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, 50 पैसे ही क्यों ना हो, 25 पैसे ही क्यों ना हो, आई एम श्योर उससे तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना आपको शुरू करना पड़ेगा। रोज़ आपको ये एफर्मेशन जब आप मिरर के सामने बोल रहे हैं, बाकी 3 जो एफर्मेशन मैंने आपको लिखवाए, तो तब उससे पहले ये एफर्मेशन आप बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी दैट यू हैव गिवन टू मी टिल नाउ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी दैट यू हैव गिवन टू मी टिल नाउ। ठीक है, ये एफर्मेशन इतना मैजिकल है। मैं हर बार जब भी ये एफर्मेशन बोलती हूँ, मुझे इतने पैसे मिले। पहले कुछ 10-20 मिलते थे, फिर 100 में गए, फिर हज़ारों में गए, एंड अब तो कभी कभार लाखों में भी चले जाते हैं। सो गाइज, आप ये एफर्मेशन बोले, ये मैजिकल एफर्मेशन है, इसको मिरर के सामने बोले और इफेक्टिव होता है। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। आप आगे के एफर्मेशंस भी चाहें तो लिख सकते हैं 30 डेज के लिए, क्योंकि लिखने में भी आपके ब्रेन की रीवायरिंग होती है। बट अगर आप लिखना नहीं चाहते तो एटलीस्ट मिरर के सामने जाके आंखों में आंखें डाल के ज़रूर बोलें। एंड जितना भी पैसा, अगर 1 रुपये भी मिलता है आपको, 10 रुपये भी मिलते हैं, उसके लिए इतना ग्रैटिट्यूड दे, क्योंकि जितना आप देंगे, क्योंकि पैसा मिलना ज़रूर शुरू होगा आपको, चाहे फिर वो रिलेटिव दे के जाए, आपके कोई फैमिली मेम्बर दे के जाए, या आपके जॉब में सैलरी भी फर्स्ट को आए। ठीक है, तो आपको जो भी हो, आपको उसको ग्रैटिट्यूड देना है। भले ही वो एक्सपेक्टेड मनी, आपको उसको ग्रैटिट्यूड देना है। जब आप दोगे तो यूनिवर्स को लगेगा, अच्छा तुमको पैसा पसंद है, चलो हम तुमको और पैसा देते हैं। ठीक है, सो आपको ये चीज़ करनी है, एंड इस तरह से हम अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट होंगे। अबंडेंस माइंडसेट में हमको क्या होना है, हमें ये जानना है कि हम कैसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है उसमें से हम अपना हिस्सा कैसे ले सकें। ये आपको स्कैरसिटी माइंडसेट में रखेगा। लेकिन अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका माइंडसेट एक अबंडेंस माइंडसेट में हो जाता है, एक प्रॉस्पेरिटी माइंडसेट में हो जाता है। एंड मैं चाहती हूँ कि 2025 शुरू होने से पहले हम ये माइंडसेट चेंज कर दें, ताकि जब हम 2025 में एंटर करें तो एक हम अबंडेंस के साथ एंटर करें, एक प्रॉस्पेरिटी के साथ एंटर करें। सो मैं यही चाहती हूँ। सो गाइस, अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं तो इस वीडियो के एंड पे मुझे ज़रूर बोले, चैलेंज एक्सेप्टेड, आई एम गोइंग टू डू इट फॉर नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड नेक्स्ट 30 डेज पे मैं देखूंगी कि कौन कौन आके इस वीडियो पे कमेंट कर रहा है कि डे 1 डन, डे 2 डन, डे 3 डन, एंड मैं आपको रिप्लाई भी करूंगी। मुझे आपको रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, एंड हम बनेंगे एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ये चैलेंज देखें, एंड साथ में मिलकर अगर उसको पैसा मिल रहा है तो एक तरह से आपको भी एक बूस्ट मिल जाएगा, अरे इसको मिला मेरे को भी मिलेगा, इस तरह का। तो उनके साथ भी शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जिनके साथ आपका मन हो। एंड यस, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और भी ऑडियंस तक पहुंचे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड 30 डेज के बाद मुझे आके कमेंट ज़रूर करें, जितना भी पैसा मिला हो ज़रूर लिखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।